भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? तो पहला जो आपका भारत का स्वदेशी ड्रोन रक्षा प्रणाली बनाया गया है, इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। जम्मू कश्मीर के लिए भी हाल ही में परिसीमन आयोग बनाया गया था और उसकी अध्यक्ष कौन थी? तो उसकी अध्यक्ष थी रंजना प्रकाश देसाई। अगर आपको याद हो कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग में जम्मू कश्मीर के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके। मई 2022 में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो आपसे पूछा जाएगा जब मई 2022 में, तो कौन बन गई है? ये आपकी सऊदी आरामको बन गई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी 2022 में जो है कौन सबसे मूल्यवान कंपनी थी, तो वो आपकी एप्पल कंपनी थी। ओके। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन किया जाएगा ओडिशा, भारत में। ठीक है, ओडिशा राज्य में, भारत के। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इफ्को के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है दिलीप संघानी। और इफ्को ने जो है विश्व का पहला नैनो यूरिया जो है निर्मित किया था इफ्को ने। ओके। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध है आपके बैंक सुधारों से। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके। अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ये है अनुच्छेद 263 में। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो महिलाओं के लिए थी, ठीक है, इसका आयोजन किया गया इस्तांबुल, तुर्की में। ठीक। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में आपने पढ़ा होगा कि निखत जरीन ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये बताना है कि ये किस भार वर्ग में जो है इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स। तो ये आपका 52 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने, निखत जरीन ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में। और निखत जरीन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो निखत जरीन का संबंध भारत के तेलंगाना राज्य से है। ओके। तो हम लोग कर रहे हैं इस समय डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मंथ के एंड में आपको ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। विंबलडन चैंपियनशिप 2021, तो अभी 2022 का विंबलडन नहीं हुआ है, तो अब तब तक आपसे 2021 का ही पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था नोवाक जोकोविक ने, जो कि किस देश के हैं? सर्बिया के। और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो महिला सिंगल्स का खिताब जीता एशले बार्टी ने, और ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और अभी अभी हाल ही में एशले बार्टी ने क्या किया है? संन्यास की घोषणा की है। ठीक है। और एशले बार्टी ने जो आपका 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन था, इसको भी जीत लिया था। किसने? एशले बार्टी ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है आपके कोलकाता में। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपने पढ़ा होगा अरुणाचल प्रदेश में। और कितने जो है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका क्या मतलब है कि यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो कुल आपके 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत में जो है पूरे भारत की जनसंख्या के हिसाब से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो आप कमेंट करके बताना। ओके। और किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये दो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है कोडा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं विल स्मिथ। और इन्हें किस फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया? तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया, ऑस्कर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है जेसिका चेस्टन को। और इनकी किस मूवी के लिए? तो द आइज ऑफ टैमी फेच। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर के अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया जेन कैंपियन को। और इनकी मूवी का नाम क्या है? द पावर ऑफ डॉग। ओके। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में बांग्लादेश और भारत के मध्य हुए बोंगो सागर युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से किन दो युद्धपोतों ने भाग लिया है? तो बांग्लादेश और भारत के मध्य में कौन सा युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में हुआ? मई में ही हुआ है ये बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। और भारत की तरफ से आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने जो है
इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में श्रीलंका के लिए भारत की तरफ से प्रथम सहायता कहाँ से भेजी गई? तो चेन्नई जो है बंदरगाह से प्रथम सहायता जो है कहाँ पे भेजी गई? श्रीलंका को भेजी गई। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? अगर आपसे पूछा जाए तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण अभी आपसे पूछा ही गया था ये एग्जाम में कि किस शताब्दी में किया गया, तो याद रखेंगे इसे। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया कोणार्क के सूर्य मंदिर का, ठीक है, 1250 एडी में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, जो कि किस वंश के शासक हैं? तो ये हैं आपके गंग वंश के शासक। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके कंबोडिया का जो आपका मंदिर था विष्णु मंदिर, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है कितने रुपए के नोट पर चित्रित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये 10 रुपए के नोट पर चित्रित है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और अभी अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का उद्घाटन। मई 2022 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो अभी अभी कुछ दिन पहले जो है नरेंद्र मोदी किसकी यात्रा पर थे? नेपाल की यात्रा पर थे, और वहां पर लुम्बिनी में इन्होंने बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का क्या किया? शिलान्यास किया है। किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन के व्यापार की तकनीकी बाधाओं की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन में एक समिति है जो कि है क्या? व्यापार की तकनीकी बाधाओं की समिति, और इसका अध्यक्ष बनाया गया किस भारतीय को? तो ये हैं आपके अनवर हुसैन शेख को। हाल ही में किस शहर ने पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है? तो कोलकाता शहर ने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है अभी हाल ही में। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो याद रखना बीपी कानूनगो का नाम। इनकी अध्यक्षता में बैंकों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन आरबीआई के द्वारा किया गया बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में। अभी हाल ही में हुआ था थॉमस कप 2022 जो कि कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो ये आपके थाईलैंड बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किए गए थे, और इसका विजेता कौन रहा? थॉमस कप का विजेता रहा भारत, और भारत ने किसे हराया ये आप लोग बताएंगे। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये रहा केरल, और केरल ने किस राज्य को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उबेर कप 2022 का जो है आयोजन भी आपके कहाँ पे किया गया? थाईलैंड में ही किया गया था, और ये आपके महिलाओं का जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है। इसका जो है किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने, और दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराया है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है ये आप लोग अब देखते हैं आज के यानी कि 30 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया भुवनेश्वर ओडिशा में। ओके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? सेला मकॉक, ठीक है ना, इसकी खोज की गई। तो सेला मकाक की खोज की गई आपके कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आपको बताया गया था कुछ दिन पहले कि सेला सुरंग कहाँ पे स्थित है, तो सेला सुरंग भी आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रामबन सुरंग किस राज्य में स्थित है, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश में, तो आप लोग कमेंट करके बताना। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस जो है बनाया गया है? तो आपका मुंबई में आपका 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, इसमें कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है किसे? बांग्लादेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो नैनो यूरिया का निर्माण अभी आपको बताया गया था किसने किया था? तो विश्व के पहले नैनो यूरिया का निर्माण किया था इफ्को ने, और अब जो है नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? तो ये किया है कलोल, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है, ठीक है ना। इसको लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है। तो याद रखना कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया है? तो ये किया है मसौदा समिति का, और किस राज्य के द्वारा इसका गठन किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए
ये मसौदा समिति का गठन किया गया है। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि रंजना प्रकाश देसाई जो है किस आयोग की जो है अध्यक्ष थी, किस राज्य के लिए जो आपका परिसीमन आयोग बना था उसकी अध्यक्ष थी, तो आप लोग कमेंट करके बताना। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो अध्यक्ष किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है लवलीना बोरगोहन को। ओके, और लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था और ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। ये आप लोग कमेंट याद रखिएगा, कौन सा पदक जीता था ये आप लोग बताइएगा। ओके, इसके अलावा जो है अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो ये इन्होंने सिल्वर पदक जीत लिया था। ठीक है, सिल्वर पदक इन्होंने जीता था और भारत के लिए पहला पदक भी जो है टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने ही जीता था। अगला है हमारा जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022। तो आईएसएसएफ क्या होता है आपका? ये शूटिंग प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना। तो जूनियर विश्व कप 2022 जूनियर्स के लिए आपकी शूटिंग प्रतियोगिता जो हुई उसका विश्व कप, इसमें जो है पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत ने इसमें जो है सबसे ज़्यादा पदक जीत लिए हैं और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? जर्मनी में आयोजित किया गया था। भारत ने जीते कुल 33 पदक, जिनमें से 13 स्वर्ण है, 15 रजत पदक है और 5 जो हैं कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो शूटिंग के मामले में जो है भारत हमेशा से ही क्या करता है? अच्छा करता है। 26 से 28 मई 2022 तक तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ऑर्गेनिक एक्सपो जो है 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली, पूसा नई दिल्ली में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत आईएनएस गोमती को 34 वर्षों की सेवा के बाद कहां पर सेवा मुक्त किया गया? तो आईएनएस गोमती जो है 1988 में कमीशन किया गया था। अब 2022 में इसको क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो 34 वर्षों की इसने सेवा दी है और इसको मुक्त किया गया कहाँ से? सेवा मुक्त कहाँ से किया गया? तो मुंबई से सेवा मुक्त किया गया। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन और डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आपने अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।